हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो प्रोग्राम है ये एक बहुत ही मामूली प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम से कहते हैं जो प्रोसीड्यूर बेस्ड होते हैं, मेथड बेस्ड होते हैं, फंक्शन बेस्ड होते हैं। इस तरह के प्रोग्रामिंग में हम लोग नॉर्मली अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं और उन फंक्शंस को कॉल करते हैं। मगर आपके सामने ये जो छोटा सा प्रोग्राम है इसे एक बार पहले कंपाइल करा के देख लिया जाए। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है और ये रन भी कर रहा है। ये 30 दिखला रहा है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले लाइन में मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखा है, डबल स्लैश लगा करके। इस लाइन में आप जो लिखिएगा इससे कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं, आपके लिए है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्किल एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। हालांकि प्रोग्राम पूरा भी सब कुछ नहीं फाइंड कर रहा है, ये सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्लास सीधा सीधी लिया। आपने देखा होगा कि हम लोग import कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। import java.util.asterisk या scanner। इस प्रोग्राम में हमने उसे यूज नहीं किया है अभी तक। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमें अभी इनपुट नहीं कराना है, यूजर साइड से हमें कुछ इनपुट नहीं कराना है या हमें कुछ और इस तरह का काम नहीं करना है। इसलिए हमें उस क्लास की, स्कैनर क्लास की जरूरत नहीं है और इसीलिए हमें इंपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम जब रन करता है, प्रोग्राम को जब हम लोग चलाते हैं तो कहाँ से शुरू करेगा काम करना, तो वहीं से शुरू करता है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फिर क्या है, ये फिर से मैंने एक सिंगल लाइन कमेंट डाला है। क्यों बार बार कमेंट डाल रहे हैं? प्रोग्राम में क्लैरिटी रहता है। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर विच वी नीड लेंथ एंड ब्रेथ। मैंने लिखा है कि भाई पहले हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए जिसके लिए हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ चाहिए। क्या इसे लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या हम इसे मिटा सकते हैं? एकदम मिटा सकते हैं। तो ये लिखे क्यों है? मैं इस छोटे से उदाहरण से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट आप कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत हम लोग मामूली प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर हम लोग इनके बड़ा प्रोग्राम बनाए जिसका लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या उसमें बहुत सारी चीजें हो जिसे हमें क्लियर करना है, तो हम लोग कहीं पर भी कमेंट डाल करके वो कर सकते हैं। हम लोग कमेंट इसके बगल में भी डाल सकते हैं, एल स्टैंड फॉर लेंथ। द सेम में यहाँ भी डाल सकते हैं हम लोग। मगर इस सबका जरूरत, ये सब ऑप्शनल होता है। ये आप अपने प्रोग्राम को क्लियर बनाने के लिए, ताकि कोई दूसरा बंदा भी जब इसे रीड करे या खुद आप बहुत साल के बाद रीड करें तो आपको समझ में सब क्लियर आए, इसलिए कमेंट्स डाला जाता है। खैर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक INT L वेरिएबल का नाम हमने एल लिया है और उसका ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम 5 लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, एल एक वेरिएबल बनेगा जिसका वैल्यू 5 हो जाएगा। एल में 5 स्टोर हो जाएगा रैम में। ठीक है, आप इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो वीडियोस है उनको एक बार देखिए तो ये सारा चीज बहुत सिंपल क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बी बनाया। अब आप ये समझ सकते हैं कि बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बी स्टैंड फॉर ब्रेथ। वेरिएबल का नाम शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ उसका मतलब हो। AR मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये छोटा नाम है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने शॉर्ट में AR यूज किया है। और INT AR एक नया तीसरा वेरिएबल बन रहा है जिसमें हम L इंटू बी ये असाइन कर रहे हैं। L जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, बी जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये अब इसमें हम असाइन कर रहे हैं। मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना कैसे है तो ये ऑपरेशन वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे हमने सेव किया और इसे हमने यहाँ पे रन भी कराया कंपाइल करा के। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखा रहा है। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक को कंप्यूटर नहीं सजेस्ट करेगा। ठीक है, ये आप ही को सुधारना होगा, तो ध्यान रखना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक डजंट मैटर एट ऑल। तो ये रन किया
ये 30 क्यों दिखला रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये 30 दिखला रहा है क्योंकि एल का वैल्यू 5 है, 6 का वैल्यू, सॉरी, बी का वैल्यू 6 है, तो 5 इंटू 6 30 होता है। अच्छा, एक और छोटा सा चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, ये सेंटीमीटर में है कि एमएम में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर हम लोग नहीं दर्शाते हैं। मतलब ये हम नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रहे कि 5 mm या 5 cm सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5 किलोमीटर, ये नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 5 km कोई इंटीजर डेटा नहीं है। आपको इसे मान लीजिए किलोमीटर में ही दर्शाना है या कुछ भी दर्शाना है, तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पर, तो सेव करिए। या किलोमीटर में दर्शाना है तो ये बाद की बात है, ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटीमीटर किलोमीटर यहाँ नहीं लिखाता है, आप वहां पर सिर्फ इंटीजर लिख सकते हैं। प्रो एरिया मैंने क्यों नाम दिया है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है ये, और एरिया हम लोग इसमें निकाल रहे हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसे आप रन कराइए, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर स्क्वायर ऐसे आ गया। इसी मीटर स्क्वायर को आप इसके बाद लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये सारा चीज आपका आउटपुट कैसे करना है, इस वीडियो में सब कुछ डाला हुआ है। यू कैन रेफर दोज वीडियोस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू आउटपुट एंड ऑल। अभी या फिर हमने सेव किया, आप छोटा सा भी कोई परिवर्तन करेंगे तो आपको उसे एक बार कंपाइल कर, आप एरो दबाने से देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट में आप एरो दबाए, पिछला कमांड आ रहा है, मुझे टाइप भी पूरा नहीं करना है बार बार। तो टेक्निक थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए तो आपका समय बचेगा। आप एरो दबाने से पिछला कमांड सब आता है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 30 मीटर स्क्वायर आपको अलग रखना है तो यहाँ पर एक स्पेस डाल देंगे तो ये अलग दिखेगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं L इंटू सी। ये हम क्यों लिख रहे हैं, इसे मैंने सेव किया, हम लोग यहाँ पर आए, कंपाइल करा रहे हैं, तो यहाँ देखिए एरर आ रहा है। ये एरर को भी आपको समझना है कि देखिए ये छोटी सी बात तो किस तरह से बता रहा है कि प्रो एरिया डॉट जावा, ये 9, ये लिख रहा है लाइन नंबर 9। क्या देखिए नोटपैड प्लस प्लस में यही फायदा है कि आपको लाइन नंबर यहाँ यहाँ इस साइड लिखा रहता है, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए। तो उस लाइन नंबर में से कोई परेशानी है, क्या परेशानी है, कैनॉट फाइंड द सिंबल, विच सिंबल, यहाँ इंडिकेट करके बता रहा है सी। तो ये सी नाम का सिंबल इसे नहीं मिला। तो क्या हमने यहाँ पे सी नाम का कुछ भी बनाया है वैसा? नहीं। सी क्या है, सी कुछ भी नहीं है यहाँ पर फिलहाल। क्या कोई वेरिएबल है? नो। कोई कांस्टेंट है? नहीं। सी क्या है? सी इसमें कुछ भी फालतू है, यही बतला रहा है कि वेरिएबल सी आप बनाइए इसे, ये नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं int सी, उसका वैल्यू आप चाहें तो जो असाइन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, अब ये इसे समझेगा। तो आप बोलिए कि लेंथ ब्रेथ और सी क्या है, भैया मैं ऐसे ही डाल रहे हैं बस आपको समझाने के लिए। देखिए रन कर गया और अब 35 मीटर स्क्वायर दिखला रहा है। क्यों दिखला रहा है? क्योंकि सी का वैल्यू 7 है और ये बी का रोल कहाँ गया। और सी तो आप सोच रहे होंगे आप में से कुछ लोग कि सी फॉर व्हाट, जैसे एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, सी फॉर व्हाट। तो सी फॉर नथिंग, सी फॉर कैट, मतलब कुछ भी नहीं फिलहाल, यहाँ पर इररिलेवेंट है ये। मैंने तो बस ऐसे ही सी को गुजेड़ा था आपको बस दिखलाने के लिए। मतलब वेरिएबल का नाम इररिलेवेंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर आपको रिलेवेंट नाम डालना है। और ये मत सोचिए कि ये जो है कंप्यूटर सोच रहा है, एरिया निकाल रहा है, ये कंप्यूटर कुछ नहीं सोच रहा है। कंप्यूटर सिर्फ आपके द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है ये मैं समझा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए कि कंप्यूटर को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, कंप्यूटर को ये पता नहीं है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ सर्किल, मान लीजिए, गलती ही लिख रहे हैं मगर मान लीजिए। तो ऐसा है कि कंप्यूटर ये आपको नहीं बोलेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एरिया ऑफ सर्किल ऐसे थोड़ी निकलता है, एल एल इंटू बी करने से तो नहीं निकलता है, उसका तो अलग फॉर्मूला होता है। ये सब आपको कंप्यूटर नहीं बतलाएगा। फिलहाल जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो यू आर द बॉस,
कंप्यूटर विल नॉट सजेस्ट यू, कंप्यूटर विल सिंपली फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर बस आपके निर्देशों को फॉलो करेगा। आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये आपको कंप्यूटर बतलाने नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सर्किल 30 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज दिस। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो कंप्यूटर से जो गलत सही आप ये करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये कंप्यूटर आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा। आप एज ए प्रोग्रामर आपको सारा आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और आप जो इंस्ट्रक्ट करिएगा कंप्यूटर वही बोलेगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा वैसा कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें ये थोड़ा परिवर्तन करते हैं। इसमें एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमेंट जो हम लिखते हैं, कमेंट हमारे लिए होता है। हम गलत सही जो चाहे वो लिख सकते हैं। आई मीन देखिए, आप यहाँ पर कुछ भी, लिटरली कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कंपाइल करा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, आराम से कंपाइल होगा। भाई कमेंट जो है ना, कंपाइलर उसे देखता भी नहीं है। ठीक है, ये दो स्लैश इंडिकेट कर देता है कि भाई यहाँ मत जाओ, ये कमेंट ये आपके लिए नहीं। कंपाइलर से छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं। ये आपके लिए है। आप प्रोग्राम में क्या बनाना चाहते हैं, आप इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस एरिया में आप क्या कर रहे हैं, इस यहाँ पे ये सब आप अपने से बता सकते हैं। यहाँ गलत लिखिए, सही लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक करिए, जो भाषा का इस्तेमाल करना है करिए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो कमेंट ये है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक हम लोग बहुत ही मामूली प्रोग्राम बना रहे हैं, और इस मामूली प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के अलग से इनपुट करने के लिए फंक्शन या कुछ और करने के लिए फंक्शन की आवश्यकता नहीं है, अभी तक नहीं। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या फिर ऐड, धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से चीजें और बढ़ती है, ये प्रोग्राम कैसे बड़ा होता है। ठीक है, फिलहाल इस प्रोग्राम में क्या है कि हम लोग इंपोर्ट वगैरह ये जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, आप लोग कुछ लोग जो लोग प्रोग्राम बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर ये इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क वगैरह लिखते हैं। तो ये हम लोग क्यों लिखते हैं? हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें यूटिल के अंदर जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस में जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं। मगर अभी हमें कोई इस तरह का फंक्शन का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये आउटपुट वगैरह, ये सर्किल, ये सब आप सुधार के ही लिखिए। एज ए प्रोग्रामर सारी जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, ये उम्मीद मत करिए कंप्यूटर से कि यहाँ पर, अब आप सोचते होंगे कि बहुत सारा जगह में तो कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि यहाँ स्पेलिंग ये गलत है या वो गलत है। भाई वो ऐसा ऐप बनाया गया है, कुछ प्रोग्रामर्स ने वैसे ऐप बनाए हैं जो आपकी गलतियों को ढूंढ के बताते हैं। बट जब आप कोडिंग करने बैठते हैं तो ये आपको नहीं बतलाएगा। आपको सारा चीज कंप्यूटर को बताना है। गलत करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से कि सही करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। कंप्यूटर को आप अपने इशारों पे नचा सकते हैं। अब हमें चलिए बनाते हैं आगे का, जैसे सर्किल का हमें एरिया निकालना है। तो कुछ खास नहीं है, आपको ये सोचना होगा कि सबसे पहले तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल, तो आप नहीं कर सकते। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे जाके किसी भी चीज का फॉर्मूला तुरंत ही पता कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में आपको देखना होगा कि कौन फिक्स्ड वैल्यू है और किसका वैल्यू बदल सकता है, बदलते रहता है। तो पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है, 22/7 यानी 3.14। और रेडियस हमारा आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस। अगर हम एक सर्किल है, छोटा सर्किल है तो उसका रेडियस कम होगा, बड़ा है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा।
तो रेडियस इज ए वेरिएबल दैट कैन वेरी, दैट कैन बी एनी वैल्यू, बट पाई कैन नॉट बी एनी वैल्यू। पाई ऐसा नहीं है कि पाई अभी 3.14 होगा तो फिर बाद में हम 5.66 लेंगे, ऐसा नहीं है। पाई फिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि कौन सा फिक्स्ड वैल्यू है, कौन सा क्या है। इसमें एक और चीज आपको गौर करना होगा, डेटा टाइप 3 पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट जहां भी लग गया फिर वो इंटीजर नहीं रहता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आ जाएगा। तो ये सब चीज का ख्याल आपको एज ए प्रोग्रामर रखना है। यानी कि अब हम अगर सर्किल का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम आईएनटी का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर है, हमें फ्लॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्लॉट आर रेडियस, कोई भी फिक्स वैल्यू ले लीजिए आप, 6 सेंटीमीटर, मीटर, जो ये 6 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, 6 लाइट ईयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट आपको आउटपुट के टाइम पे लिखना है, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक फिक्स नंबर रहेगा, मतलब एक नंबर रहेगा, इधर इन फॉर्म ऑफ इंटीजर और फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। 6.0 लिखिए, या आप 0.666 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू फिक्स्ड है। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, प्लॉट एरिया ऑफ सर्किल। पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ कैसे लिखेंगे? आर का वैल्यू आर इंटू आर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? और फिर ये लाइन को कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दीजिए। और कुछ करना है क्या? चलिए अब कंपाइल करा के देखते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कमेंट इसमें क्यों नहीं लिखे। यहाँ पे देखिए, ये परेशानी आपके साथ भी आएगी, ये अच्छा है कि आ रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, अब आप में से जितने लोग बिल्कुल नए होंगे उनको मेरी बात समझने में बहुत ही तकलीफ होगा। हालांकि ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं ऑलरेडी पुराने वीडियोस में। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन का रिजल्ट डबल फॉर्मेट में आएगा। डेटा टाइप जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा फ्लॉट और डबल, दो डेटा टाइप होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, यानी डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंट करने। तो डेटा लॉस ना हो इसीलिए हम लोग बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट बड़े कंटेनर का इस्तेमाल करता है डेटा को रखने के लिए, यानी डबल का वो इस्तेमाल करता है, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट डबल में आएगा। तो इसे हम, एक तरीका तो ये है कि इसे डबल कर दे तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर हम इसे एफ, ये छोटा एफ लगा के भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, इनकॉम्पेटिबल टाइप पॉसिबली लॉस। हाँ, यहाँ तो मैंने इसे बताया कि भैया नहीं, फोर्सफुली हम बता रहे हैं कि फ्लॉटिंग में रखना है, फ्लॉटिंग में हम इसे बता रहे हैं कि नहीं बड़ा कंटेनर का जरूरत नहीं, छोटा कंटेनर यानी फ्लॉट काफी है। नहीं तो वो कंफ्यूजन में रहेगा कि इसको तो डबल में लेने से ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि डेटा का लॉस ना हो। मान लीजिए आपको, यहाँ भी एफ करके देखते हैं, यहाँ देखिए, अब हम इसको ही बदला रहे हैं कि भैया इसे फ्लॉट रखिए, ये भी फ्लॉट रखिए, ये भी फ्लॉट रखिए, ओवरऑल रिजल्ट फ्लॉट में कैलकुलेट होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है कि डेटा लॉस ना हो। रन करेगा तो रन भी करेगा, आराम से काम हो रहा है। डेटा टाइप टॉपिक पढ़िए, थिंग्स विल बी क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।